गुड मॉर्निंग बच्चों। द CGPSC कोच एवं नामदेव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो कल मैंने आप लोगों को एसिटिक एसिड स्टार्ट किया था और एसिटिक एसिड का एसिडिक नेचर मैंने पूरी डीपली में बताया था। और मेरे पास कुछ मोबाइल में ये भी आ रहे हैं कि सर आपने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पढ़ाया है, डी ब्लॉक का बहुत अच्छा पढ़ाया है, बट थोड़ा सा सर एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का यदि और पढ़ा देते तो हम उनसे सारे क्वेश्चन बन जाता। तो मैं आज आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के पूरी डिटेल्स, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये बॉन्ड ऑर्डर से एक क्वेश्चन आएगा जो आज मैं 1 नंबर का शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाला हूं। तो ध्यान से आप बिल्कुल पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक। तो अब मैं चालू कर रहा हूं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बेटा ये पेपर में आता है, ये बॉन्ड ऑर्डर। और हमने बार बार बोला है, मैं रोज अपनी तारीफ करता हूँ, वो गलत है कि मैं एक जबरदस्त ट्रिक से क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन मेरे को अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन मैंने ऐसा खोज कर डाला है केमिस्ट्री में बहुत सारे चीज़ों को कि बच्चों को मैं कंपटीशन लेवल में कैसे जल्दी क्वेश्चन कराऊं, ये मेरा एक आदत है, ठीक है। तो मैं अब कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखना, सुनना बेटा। हाइड्रोजन में 1 मानना, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में हमने माना 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये मैंने बनाया है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, आप बस अब वो डिटेल में घुस जाऊं मैं तो आप तो और कंझा जाओगे। आप ये याद रखो ना, ये मैंने बोला P1, मैंने बोला P2, मैंने बोला P3, मैंने बोला P4, P5 और P6, ये आप याद रखो। फिर मैंने यहां पे एक फार्मूला ले रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इन दोनों के लिए ना, 2 माइनस 2 के बाद जो बचा उसको अपॉन 2 हो गया। 2 के बाद जो बचा वहां करना। इस साइड वालों के लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 के बाद बचत बटे 2। 100% बेटा एक क्वेश्चन आएगा और मैं आपको मस्त ट्रिक सिखा रहा हूं। ये मेरे फार्मूले बोर्ड में रखे हुए हैं। हाइड्रोजन हीलियम के लिए फार्मूला ये यूज करना, बाकी सभी के लिए फार्मूला आप ये यूज करना बेटा, ठीक है। और उसके बाद, ठीक, उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर पेपर में दिया। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 4 ऑप्शन के पास रहेगा आपके पास। वो ऑप्शन रहेगा आपके पास 2, 3, 2.5, 4 ऐसा दिया रहेगा। तो मेरे अगर आप ट्रिक्स को सीख गए तो आप तत्काल आंसर दोगे। 1 नाइट्रोजन के पी में कितने हैं? 3। 1 नाइट्रोजन के पी में कितने हैं? 3। तो 3 धन 3 बराबर 6। दोनों नाइट्रोजन के मैंने 2 जोड़ दिया, 3 और 3 6। अब आप अपनी बुद्धि दे लो। मैंने फॉर्मूला लगाया बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहां पे मैं ऐसा लिख दूं 6 तक, यहां पे मैं लिख दूं 2 तक, हो गया। अब आप अपनी बुद्धि में ले लो 6 माइनस बचा क्या? कुछ नहीं बचा, 0 बटे 2, आंसर 3। 1 सेकेंड में आंसर। मैंने शॉर्टकट 1 से बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि सर और भी कोई क्वेश्चन, ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर, ये सब आपके कोर्स में है बेटा, ये है ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर। नहीं चाहिए सर, अब बस पूरा बनाते चले जाएंगे। पी में कितने होते? 4। तो 2 ठो ऑक्सीजन है, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8। 8 में पहले 6 तक भरना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6 माइनस, अब आपके पास 8 थे, 8 में आपने 6 इनको दे दिया, बचा कितना? 2।
2 -2 4/2 आंसर 2। तभी तो O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तभी तो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? मतलब दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है वो। ठीक, मैं एक नंबर बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, मेरी एक नंबर का शॉर्टकट ट्रिक्स रहता है। तो अब पेपर में दिया F2 का बॉन्ड ऑर्डर, F2 का, बिल्कुल नहीं डरो। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप पेन कम से कम चला के सारे क्वेश्चन को ब्रेन से लो। तो सर ने फार्मूला लिखा हुआ है P में 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। तो पहले आप कितना रखे 6 माइनस बचा कितना अपने पास 10 में 4, 6 - 4/2, 2/2 आंसर 1। तभी F और F के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, मैं पूरा आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। अब यदि पेपर में दिया, पेपर में आता है बेटा कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कार्बन की वैलेंसी, मतलब बहुत से लोग ये रटवा दिए रहते हैं वैलेंसी ही बॉन्ड ऑर्डर होता है। मतलब बहुत से लोग ये बोलते हैं जो वैलेंसी है वही बॉन्ड ऑर्डर को टिक लगा के आ जाना। चलो तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपने 4 को टिक लगा के तो आ गया, लेकिन हो गया गलत। कार्बन के P में कितने 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। आपको मैंने बोला फॉर्मूला देखो, कार्बन में देखो कितने हैं C2, 2 धन 2 बराबर 4। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, आपको 6 तक भरनी है, 6 से कम भी भर सकते हो, बट 7 नहीं भरोगे। हमने रखा 4 - 0/2 आंसर 2 आंसर आ गया, हो गया 2 और 2 4 आंसर आ गया, इसका 2 आता है ना, आंसर आ गया 2। तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2, अधिकतर लोग टिक लगा के आते हैं 4। ठीक बेटा, अब उसके बाद इधर का समझाइए सर, एक आध 2 इधर का समझाइए सर। अच्छा चल एक नियान का बता देते हैं। मैं पेपर में दिया Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो आप अपने ब्रेन में ले लो P में कितने हैं 6, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। आप सब मास्टर ब्लास्ट हो, सब होशियार बच्चे हो। जब 12 है तो 6 - 6/2 मतलब 0/2 आंसर 0। तभी तो नियॉन के 2 एटम्स आपस में मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0। क्योंकि मैंने किया 6 धन 6 बराबर 12, तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिया, तो 6 - 6/2 आंसर 0। पेपर में देगा कौन सा मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकता, तो वही मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकता जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, वही मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकता जिसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है। ठीक सर, आप 1 2 इधर का बता दीजिए सर। हम बताते हैं, पेपर में दिया H2, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 धन 1, 2 लोग हैं इसलिए 1 धन 1 बराबर 2। तो हमारा ये फार्मूला हमने बनाया, फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6 तक -6 के बाद बटे 2, मैंने मिटा दिया था। तो अब यहां पे फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 - 0/2 आंसर 2/2 आंसर 1। तभी 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड ऑर्डर ओनली नॉन मेटल का होता है, मेटल में नहीं। समझ में आया? क्योंकि उन लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड ऑर्डर अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और ये केवल नॉन मेटल में होता है, मेटल में नहीं। अब सर यदि प्लस माइनस दे दे, यदि प्लस माइनस दे दे तो भी आपको नहीं डरना है। प्लस दे दे तो आप क्या करना, जितनी प्लस देगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन को आप हटा देना। माइनस दिया तो आप उतने इलेक्ट्रॉन वहां ऐड कर देना। पेपर में दिया N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा आप बनाइए। 3 और 3 6, माइनस के कारण एक और आ गया, टोटल कितनी हो गई 7। एक तो बताते हैं 3 धन 3
और ये एक माइनस के कारण आया है। टोटल हो गया 7, टोटल हो गया 7 अपने पास, ठीक है, टोटल 7। तब जब 7 हुआ तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, 6 माइनस 1 बटे 2, 5 बटे 2, आंसर 2.5। 2.5 ये इंडिकेट करता है कि इनके बीच में ट्रिपल भी हो सकता है और इनके बीच में डबल, दोनों का मीन निकालने से होता है 2.5। और हम बताते हैं, सुनना बेटा, पेपर में दिया O2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, O2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, तो O में कितने होते हैं सब मैंने बोर्ड में लिख दिया हुआ है, 4 और 4 8, 4 और 4 8, लेकिन 2 माइनस के कारण 2 और ऐड कर दो, 8 और 2 10, अपनी बुद्धि से निकालो, 6 माइनस 4 बटे 2, 6 माइनस 4 बटे 2, आंसर 2 बटे 2, आंसर बॉन्ड ऑर्डर का मान 1। कुछ बच्चे नहीं था वो समझ पाते, ठीक है, तो 4 एक ऑक्सीजन के, 4 दूसरे ऑक्सीजन के, 2 माइनस के, टोटल हो गए 10, तो हमने रखा 6 माइनस 4 बटे 2, आंसर आ गया अपने पास 2 बटे 2, आंसर 1। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लस दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, हटा देना, माइनस दिया रहेगा तो आप वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। क्लियर बेटा? तो ये सारे मैंने बॉन्ड ऑर्डर। अब सर एक आध दो एग्जांपल इस साइड के भी बता दो। हाइड्रोजन और हीलियम का मैंने फार्मूला ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इधर के फार्मूला बता दे रहा हूं। पेपर में दिया H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, तब देखो आप ध्यान से, 1 धन 1 धन 1, ये कहां से आया सर? उस माइनस के कारण आया। टोटल कितनी हो गई? 3। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम और बेरिलियम के लिए आप ये फार्मूला यूज करना, बाकी के लिए वो फार्मूला यूज करना। समझ में आया? और आपको रेजोनेंस का भी बॉन्ड ऑर्डर मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं पूरे बताऊंगा। तब अपने पास 2 माइनस 1 बटे 2, आंसर 1/2, आंसर 0.5। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता दिया। कुछ बच्चों का कहना था सर आपने डाई और पैरामैग्नेटिक पढ़ाया, कंपाउंड का बताइए, मॉलिक्यूल्स का बताइए। हम सब बता रहे हैं, सुनते जाना, हम सब बताने जा रहे हैं। तो अब आपको मैं 2 ट्रिक्स यूज करूंगा और मैं अपना ट्रिक्स आपको बताते हुए यूज करूंगा। हाइड्रोजन का 1 होता, हीलियम का 2 होता है। तो यहां पे देखो मैं ऐसा एमओटी डायग्राम बना रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सुनते जाना बेटा, ये हो गया। अगर अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन आया 1, तो मैंने यहां भरा, तो देखो मैं यहां पे एक शॉर्टकट बना रहा हूं, पैरा 1। जब मैं 2 करूंगा तो यहां फिलअप हो जाएगा, तो डाई में 2, मैं यहां किया तो यहां पे 3, मैंने 4 किया तो यहां पे 4 हो गया सर। जो यूज करोगे योग्य होगा। मैंने P के लिए बना रहा हूं, बोरान में मैंने बोला P1, कार्बन में मैं बोला P2, हो गया। नाइट्रोजन में वो मैंने बोला P3, ऑक्सीजन में मैंने बोला P4, फ्लोरीन में मैंने बोला P5, हो गया। नियॉन में मैंने बोला P6। इसके ऐसे बनते हैं। मैंने बोला बेटा आपको बार बार बोल रहा हूं, कंपटीशन निकालना है तो जल्दी वाले ट्रिक्स को आप सीखने का कोशिश करना। सुनना ध्यान से, मैं कैसे ट्रिक्स निकालता हूं वो मैं आपको खुद बता रहा हूं। पैरा 1 भराएगा यहां तो पैरा, 2 भराएगा यहां तो भी पैरा, 3 भराएगा यहां तो भी पैरा, 4 भराया तो ये डाई हो गया, 4 को मैंने डाई में दे दिया, 5 को भी मैंने दिया पैरा में, 6 भराया तो मैंने दिया डाई में, 7 भराया तो मैंने दिया पैरा में, 8 भराया तो भी मैंने दिया पैरा में, 9 भराया तो भी मैंने पैरा में, 10 भराया तो मैं दिया डाई में, 11 भराया तो मैंने पैरा में, 12 भराया तो मैंने डाई में। लेकिन ठीक है बेटा, नॉलेज ठीक है, आपको जल्दी आंसर देना है, आप काहे टेंशन ले रहे हो? आप पूछिए सर जो पूछना है, कौन पैरा और कौन डाई, 1 सेकंड में आप आंसर दोगे, मेरा वादा है आपसे। पेपर में दिया N2 क्या है, N2 क्या है? ऑप्शन रहेगा डाइमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, दोनों नहीं, आपके पास तुरंत उत्तर 3 और 3 6।
6 का ऑप्शन 6 के लिए देखो, डाई में 6 है, मतलब ये डाइमैग्नेटिक। क्लियर? पेपर में दिया O2 क्या है, डाई की पैरा, O2 क्या है, बोर्ड में है बेटा, देखो कितने, 4 और 4 8, 8 का लिस्ट है, देखो 8 किसमें है, इसमें है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं पैरा मतलब अणु होता है और डाई मतलब प्रति होता है। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन दे आपसे बनेगा, पेपर में दिया O2 प्लस क्या है, आपके पास फटाफट आंसर, O2 प्लस क्या है सर, 4 और 4 8, 8 में गया 7, तुरंत आंसर, पैरामैग्नेटिक। क्लियर? पैरामैग्नेटिक। पेपर में जो क्वेश्चन देना है उसको देने दो, लेकिन जैसे बोलोगे कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी चलते रहता है, सर वो 11 वाला आपने नियॉन सोडियम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा 11 से मेटल चालू हो जाता है, 11 से मेटल चालू हो जाता है, और मेटल में ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, अब उसके बाद बताइए सर आप, ठीक है, C2 -2, तुरंत आंसर, 2 और 2 4, वो 2 और 2 मैंने क्या किया, दोनों कार्बन का, 4 4 और 2 6, वो 2 कहां से आया सर, माइनस का, 6 देखो कहां है, डाइमैग्नेटिक। पूरा पैरा और डाई आप पूरी लिस्ट बना सकते हो। फिर पेपर में दिया H-1, डाई है कि पैरा, H-1 डाई है कि पैरा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 कहां है देखो, पैरा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक। क्लियर बेटा? अब पेपर में दिया मान लो H2 +1, तो ब्रेन में लगाओ, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना, 1 और 1 2, लेकिन प्लस के कारण 1 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा। लिस्ट में आंसर फटाक से आंसर है, आंसर बोलो पैरामैग्नेटिक, आंसर बोलो पैरामैग्नेटिक। तो अब कोई भी क्वेश्चन दे आप बना लोगे कौन सा डाइमैग्नेटिक है कौन सा पैरा, एक क्वेश्चन इसमें से ACF से आता है। ठीक है, और एक दो और मैं डेमो बताता हूं आपको। पेपर में दिया नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन +1, 3 और 3 6, 6 में 1 गया 5, 5 कहां पे है, पैरा, और कैसे आया मैं आपको सिखाया भी हूं, 5 कहां है, पैरा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक। क्लियर बेटा? तो ये मैं मॉलिक्यूल्स का पैरामैग्नेटिक अभी पढ़ाया हूं, फिर मैं कंपाउंड का भी पढ़ाऊंगा। देखो पहले मैंने डी ब्लॉक का पढ़ाया, अब मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का पढ़ाया, फिर कंपाउंड का पढ़ाऊंगा, फिर रेजोनेंस का पढ़ाऊंगा। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद मैं आता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पेपर में आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कई बच्चे उसको मेरे को व्हाट्सएप में लिखे हैं। हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, कुछ बच्चे बल आघूर्ण बोलते हैं, नहीं बेटा चुंबकीय आघूर्ण, मतलब उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके बाद उसको डिटरमाइन करते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डाई, और अगर पैरामैग्नेटिक है तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला आपके सामने उस दिन दे रखा था, मैग्नेटिक मोमेंट N+2 हो गया, इसका मैंने अंडर रूट लिया था और उसका यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन। अब आप कोई भी कंपाउंड दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होगा, तब आपको कैसे यूज करना है देखना ध्यान से बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। N बराबर मैंने बोला था नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर मतलब अभी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करनी है। पेपर में दिया O2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तब आपको थोड़ी सी बुद्धि इस डायग्राम में लगाना है। 2 2 4 2 6 7 और 1 8। हुंड के रूल से अगर कोई भी ऑर्बिटल सेम एनर्जी में रहता है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, ये हुंड लॉ है। तो देखो मैंने 8 को कैसे फिलअप किया, 2 2 4 2 6 7 और 1 8, मतलब अपने पास इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो n के जगह आप 2 रख दो, आंसर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2, 2 + 2 हो गया, ये अपने पास हो जाएगा यूनिट में बोर मैग्नेट्रॉन 4 4 दूनी 8 मींस आ जाएगा अंडर रूट 8, 2.7 के आसपास। ठीक बेटा, और हम बताते हैं, मान लो पेपर में दिया, सुनते जाना, नाइट्रोजन का मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपके पास मैंने बोर्ड के ऊपर में लिख के रखा हुआ है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट। सर ये आपने शॉर्टकट कैसे बनाया? बेटा मैंने शॉर्टकट उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिया, क्योंकि हमेशा केमिस्ट्री में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर बेटा? अब 3 और 3 कितने हो गए? 6। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो आप 6 को फिलअप करो। 2 4 6। मतलब सर इसमें तो एन का मान कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब एन का मान 0 आ रहा है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू Nn+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, n इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी 0। ठीक है? तो ये मैंने आपको पी ब्लॉक के मैंने आपको चुंबकीय गुण, ठीक है, चुंबकीय गुण बता दिया। फिर मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया। ठीक, उसके बाद मैंने आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। अब इस साइड वाले ले लेते हैं सर, एस ऑर्बिटर वाले। तो अपन एस ऑर्बिटर वाले को लेते हैं। पेपर में दिया N2 का मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण क्या है N2 का? तो देखो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 को मैंने फिलअप किया तो यहाँ पे पूरे पेयरिंग हो गए। जब पेयरिंग हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू N+2 आंसर आ जाएगा 0.0। इस प्रकार आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। और अगर आपको स्टेबिलिटी पूछता है एग्जाम में, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछेगा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो आप अपनी कॉपी में एक फार्मूला नोट कर लो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने सबसे पहला टॉपिक सिखाया था अपनी कॉपी में, प्लस मैं भी बोर्ड में लिख दे रहा हूं। हो गया? स्टेबिलिटी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जिस, मान लो आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा तो चारों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो नेचुरल है बेटा, जब बॉन्ड इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये हो गया। अब बॉन्ड एनर्जी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। मान लो आपको 4 ऑप्शन दिया, N2+, N2-, N2-। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। सिंपल सी बात। 1 लकड़ी पहला ऑप्शन में, फिर 2 लकड़ी दूसरा ऑप्शन में, 3 लकड़ी तीसरा ऑप्शन में, किसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा? सर 3 लकड़ी वाले को। तो बॉन्ड इंक्रीज होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर सुनो, हो गया बॉन्ड लेंथ ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, नेचुरल है। बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होगा तो लोग पास आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो लोग पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ बंद लंबाई कम हो जाएगा। तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिया और बोला किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। क्लियर बेटा? ये मैंने आज आपको एलिमेंट्स की पूरी डिटेल पढ़ा दिया और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एसीएफ में आता है और मैं 1 नंबर का शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाया हूं। और एसिटिक एसिड वाला जो मैंने चालू किया था, बच्चे बार बार मेरे को व्हाट्सएप में ये बोले थे सर N2 के बारे में बताइए, O2 के बारे में बताइए, तो मैंने आज बता दिया। और कल मैं आपको एसिटिक एसिड का पूरी प्रिपरेशन मेथड और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाय।